इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं होता, कभी कभी हारने वाले भी युगों तक अमर रहते हैं। महाभारत की रणभूमि में चमकने वाला एक ऐसा ही नाम है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसे पूरी दुनिया ने उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक परखा, ठुकराया और अंततः सराहा। यह है उस वीर की कहानी जो जन्म से ही संघर्ष का पर्याय बना था, जिसने दान की मर्यादा को नई परिभाषा दी, जिसने धर्म और मित्रता के बीच झूलते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा निभाई थी। आइए सुनते हैं उस योद्धा की अद्भुत गाथा। कहानी शुरू होती है महारानी कुंती से। ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान से वे किसी भी देवता का आवाहन करके संतान पा सकती थी। जिज्ञासा ने उन्हें एक दिन सूर्यदेव को पुकारने के लिए उत्सुक किया। उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा और परिणाम स्वरूप जन्म हुआ एक तेजस्वी शिशु जिसका नाम था कर्ण। परंतु अविवाहित होने के कारण कुंती समाज के डर से शिशु को सरयू नदी में प्रवाहित कर देती हैं। यही पहला अन्याय था कर्ण के जीवन का। नदी ने शिशु को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा तक पहुंचाया। वे प्रेम से उनका पालन करते हैं और इसी कारण कर्ण का नाम राधे भी पड़ा। कर्ण बचपन से धनुर्विद्या में निपुण था, पर जब उसने गुरुकुल में प्रवेश की चाह रखी तब उनका जाति आधारित अपमान हुआ। क्षत्रिय न होते हुए भी वह ब्रह्मास्त्र की शिक्षा चाहता था। गुरु परशुराम ने ब्राह्मण समझकर उसे स्वीकार किया, पर जब सच्चाई प्रकट हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप दे दिया कि निर्णायक समय में उसका दिव्यास्त्र ज्ञान स्मरण नहीं होगा। यह श्राप उनकी नियत का अहम मोड़ बना। हस्तिनापुर में जब अर्जुन ने अपनी अद्भुत तीरंदाजी दिखाई, कर्ण ने भी चुनौती दी, परंतु राज्यसभा में एक सारथी पुत्र को राजकुमार के समकक्ष मानने से इनकार कर दिया। यह अपमान उसके दिल में तीर की तरह चुभा और अर्जुन से जीवन भर की प्रतिद्वंदिता का बीज बो गया। राज्यसभा के उस अपमान में दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और यही मित्रता आगे चलकर कर्ण की सबसे बड़ी कसौटी बनी। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया और कर्ण ने बदले में अटूट निष्ठा। कर्ण का एक और परिचय है दानवीर। कहा जाता है कि उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहाँ तक कि अपनी रक्षा करने वाली जन्मजात कवच कुंडल भी इंद्र को दान कर दिए थे, यह जानते हुए भी कि यही उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं, और यह उनकी अद्वितीय उदारता को भी दर्शाता है। महाभारत युद्ध जब तय हुआ, कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाते हुए कौरव का पक्ष लिया। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को अपने पुत्र होने का सत्य बताया, पर कर्ण ने उत्तर दिया, माँ, मैं आपका पुत्र होते हुए भी दुर्योधन का मित्र हूँ। धर्म मुझे रोक सकता है, लेकिन वचन मुझे पीछे नहीं हटने देगा। उसने वादा किया है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारेगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण की वीरता बेजोड़ थी। उसने भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को बार बार पराजित किया और निर्णायक घड़ी में वही श्राप प्रभावी हुआ जो परशुराम जी ने दिया था। अर्जुन से अंतिम युद्ध में उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। शस्त्रहीन होते हुए भी उसने धर्म के नियमों का पालन किया। भगवान कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने उसे बाण से विदीर्ण कर दिया। मृत्यु के बाद कृष्ण ने पांडवों को बताया कि वे जिस कर्ण को शत्रु समझकर लड़ रहे थे, वास्तव में उनका ज्येष्ठ भाई था। युधिष्ठिर ने दुख में कहा, आज से कोई योद्धा कर्ण के बराबर नहीं हो सकता। कर्ण की कथा बताती है कि वह केवल महाभारत का योद्धा नहीं, बल्कि सम्मान, त्याग और अडिग निष्ठा का भी प्रतीक। तो दोस्तों, यही थी सूर्यपुत्र कर्ण की गाथा, जो एक योद्धा हार कर भी विजेता बना। अगर इस कहानी ने आपको भी उतना ही छू लिया जितना हमें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें कि कर्ण की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, अगर आप भी ऐतिहासिक और प्रेरक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है और भी अद्भुत। याद रखिए, कर्म ही असली पहचान है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट दीपिका शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद।